जब हम घरों को काफी टाइम तक के लिए अकेला छोड़ देते हैं तो उनके क्या हाल होते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये पूरे जाले ही जाले यहाँ पे लग चुके हैं। तो इस पूरे को हमको साफ करना पड़ेगा आज। और सिर्फ यही नहीं, ये पूरा हमें ये सब लीपना है। ये देखिए जो ये मिट्टी निकल रही है ना, ये लीपा नहीं गया है, इसलिए यहाँ पे जो है ये मिट्टी निकल रही है। चलो भाई चलो, आज इस घर की सफाई करो। तो भैया इस तरह सफाई करनी पड़ेगी, तब जाके हमारे ये पूर्वजों की जो है धरोहर बची रहेगी। तो इसीलिए जो है शहरों में रहने वालों, अपने घरों का ध्यान रखो जो गांवों में है। तू झाड़ू लगेली मैं कूड़ा करे लूं, तू झाड़ू लगेली मैं कूड़ा करे लूं, कल तक इतना इतना मैं और कूड़ा कर लूं। वही मैं पान पी लूं तू गागर भरेली। तो आप देखिए वहाँ बच्चे जो हैं वो इस वक्त जो है कमरे में बैठ के आराम फरमा रहे हैं। और वो देखिए हमारा रुद्र सिंह तो वहाँ फोन पे लगा हुआ है। तन्नू जो है वो बोर हो रहा है। वो तन्नू सिंह सोच रहा है कि रुद्र सिंह कब फ़ोन छोड़े और कब जो है मैं बाहर जाऊं, क्योंकि अभी जो है बाहर हल्की सी ठंड तो नहीं कह सकते, मगर क्योंकि मैं यहाँ थोड़ा जो है वीडियो बना रहा हूँ और वो काम कर रही है, तो हमने कहा भैया तुम थोड़ी देर यहीं रुको, क्योंकि एक जन इनको देखने के लिए भी चाहिए ना कि जो इनका ध्यान रखे हमेशा। रुद्र तन्नू बोर हो रहा है क्या बेटा? नहीं, मज़े आ रहे गाँव में? हैं क्या मज़े आ रहे हैं? तूने पहली बार यहाँ क्या क्या देखा है? पहली बार आपने क्या क्या देखा यहाँ? पहली बार मैं जब गाँव आ रहा था ना, तब मैंने हिरन देखा था। ओके, और गांव में क्या देखा? और साथ में फिर जाके मैं जो रहा था खाने के रुका था ना, फिर ना मेरे को वहाँ हाथी भी दिखा था और साथ में हॉर्स भी। और गांव आके क्या देखा? गाँव आके मैंने देखा कि वहाँ ग्राउंड है, खेत। पर मैंने खेत नहीं देखा है अपने वाला। अभी तो तूने का ग्राउंड देखा, खेत। अच्छा, मतलब आंगन जो है वो तेरा ग्राउंड हो गया। हाँ। ओके, तेरा पार्क तेरा ग्राउंड। अभी तूने खेत नहीं देखे ना? नहीं। तो कल मैंने तुझे सड़क से दिखाए तो थे। नहीं, मेरे को दिख नहीं रहा था सड़क से। कोई नहीं, थोड़ी देर में हम अपने खेतों की तरफ भी जाएंगे, देख लियो। ओके गाइज, एक चीज मैं आपको और इंटरेस्टिंगली दिखाना चाहूंगा। अभी मेरी नजर पड़ी है किचन में जो है ना एक सीढ़ी रखी हुई है जो कि पुराने टाइम पे लोग यूज करते थे, तो वो मैं आपको दिखाता हूं। ये देख रहे हैं आप, ये सामने जो है कि ये जो लकड़ी का ये डंडा पड़ा हुआ है, एक्चुअली ये सीढ़ी है। और ये सीढ़ी ये देखिए, ये इसके जो है ना ये स्टेप बने हुए हैं, ये देखिए। तो इनके थ्रू जो है आप मतलब कि ऊपर चढ़ते थे, जैसे कि यहाँ कुछ सामान रखा तो यहाँ ले लिया, यहाँ कुछ सामान रखे हो यहाँ ले लिया। बेसिकली जहाँ हाथ नहीं पहुँचते थे तो दीवार के साइड में टका के जो है सामान वगैरह आप ले सकते हैं। तो जो है ये इसमें उस वक्त लोग चढ़ के ऊपर यहाँ से जैसे कुछ सामान निकालना हो तो आप यहाँ से सामान वगैरह निकाल सकते हैं। ये पुराने टाइम के जो है यहाँ पर वो लैंप पड़े हुए हैं, हालांकि आई नो कि अभी भी यूज़ होते हैं, बट हमने तो कई सालों से यूज करे ही नहीं है। इसलिए गाइस मैं कहता हूँ कि जब भी जो है ना आप लोग गाँवों में आते हैं तो स्पेशली टाइम लेकर आइए, 1-2 दिन का टाइम लेकर आ जाइए, 4-5 दिन का लाइए। और मैं तो ये कहूंगा कि यार 10-15 दिन के लिए भी आए तो भी बहुत है यार, क्योंकि अगर आप लोग आएंगे ना और यहाँ पे गाँवों में अपने घरों को लीपेंगे, इनका ध्यान रखेंगे, तो ये आपकी जो धरोहरें हैं जो आपके पूर्वजों ने इतनी मेहनत से बनाई है, ये बची रहेंगी। आपकी आने वाली जनरेशन्स भी उस टाइम के ये जो बनाए हुए घर हैं ये देख पाएंगी। तो गाइस इस वक्त बहुत जरूरी है। मेरा ये उत्तराखंड के उन सभी लोगों से नर्म निवेदन है कि यार जो लोग आप शहरों में जाके नौकरियां कर रहे हो ना, प्लीज टाइम निकाल कर आप आइए। जैसे कि आप लोग जो है घूमने फिरने के लिए हिल स्टेशन चले जाते हैं, तो मैं तो ये कहूंगा कि आप हिल स्टेशन जाइए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जाइए घूमिए, मगर उसके साथ साथ अपने गाँवों में भी आइए गाइस।
क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की है और किसी की नहीं है अपने घरों पे काम करने की। तो इस बात को समझिए और इन धरोहरों को बचाइए गाइस। मैं तो अपने इनिशिएटिव कर रहा हूँ, पिछले 4-5 सालों से मेरी पूरी कोशिश ये रह रही है कि मैं अपने गांव जाऊं, अपने गांव के घर को जितना हो सके उतना मैं सहज कर रख सकूं। तो उसी के लिए ये जो है मेरी कोशिश है। और आप लोगों से भी मेरी विनती है कि अपने गाँव में जाइए, अपने गाँव के घरों को सहजिए। अगर खेतों को आबाद कर सकते हैं तो अपने खेतों को भी आबाद कीजिए, वहाँ पे खेती कीजिए टाइम निकाल के। क्योंकि गाइस शहरों में हमें केमिकल वाला खाना खाने को मिलता है, आप लोग भी जानते हैं कि वहाँ की जो सब्जियां होती हैं वो इतनी ज़्यादा स्वच्छ नहीं होती हैं, वो कहीं ना कहीं उनमें केमिकल जो है वो यूज़ करा हुआ रहता है उनकी ग्रोथ में। बट यहाँ पर आपको ऑर्गेनिक जो है वो मिलता है खाने को। इसीलिए जब आपको यहाँ पे ऑर्गेनिक खाने को मिल रहा है और आपके खेत यहाँ पर है तो यहाँ पर आइए और अपनी खेती भी कीजिए अगर टाइम लगे तो। नहीं तो अदरवाइज टाइम निकालना इस वक्त जो है गाइस बहुत ज़रूरी है। अपनी जो है टाइम निकालिए, शहरों से गाँवों की ओर आइए। क्योंकि हमारे चैनल के साथ बने रहिए। मैं एक दिन इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि मैं आप सबको शेयर करूंगा कि क्या चुनौतियां आती हैं जब आप शहर से पहाड़ की ओर आते हैं अकेले, और जब आप सोचते हैं कि यार चलो अब हमें अपने गांव की तरफ भी जाना चाहिए। क्योंकि मैं जानता हूं इसमें काफ़ी दिक्कतें परेशानियां भी हैं, सिर्फ सोचने से काम नहीं बनते हैं, काफ़ी काम करने भी पड़ते हैं। और वो काम जब हम करते हैं तो उसमें क्या दिक्कत परेशानी आती है, ये सब भी मैं आपको जो है अपने आने वाले व्लॉग्स में शेयर करूंगा। तो इसीलिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ ताकि मैं आपको बता सकूं कि मुझे इस वक्त क्या क्या जो प्रॉब्लम्स है वो मेनली फेस करनी पड़ रही है। और ताकि जो है मैं जानता हूँ हम में से कई सारे लोगों की भी प्रॉब्लम उसमें से मिलती जुलती हैं, जिसकी वजह से वो गांव या तो आने में हिचकिचाते हैं या फिर जो है गांव में उतने लंबे टाइम के लिए वो नहीं आते हैं। बट गाइस अल्टीमेट आपके बात समझनी पड़ेगी कि जो है ये हमारा गाँव है, ये हमारे घर हैं, इनकी रक्षा करना हमारा ही फर्ज है। तो आप लोग जाइए अपने गाँवों में, अपने गाँवों के घरों को जो है सहेजिए और अपने गांव के घरों को सहेजिए, अपने खेतों को फिर से हरे भरे आबाद कीजिए और खुश रहिए गाइस।